इंडिया के लीडिंग प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अभी अभी अपना 52 वीक हाई टच किया है और ये कोई सिंपल रैली नहीं थी। इसके पीछे है आरबीआई रेट कट्स, आईपीओ अप्रूवल्स और नए डिजिटल पार्टनरशिप्स जैसे बड़े डेवलपमेंट्स। वेलकम टू एडू फाइनेंस इनसाइट्स, जहां एक और क्लियर, प्रैक्टिकल और इन डेप्थ स्टॉक एनालिसिस ऑन एचडीएफसी बैंक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रस्टेड कंपाउंडर रहा है। पार्ट 1, कंपनी ओवरव्यू। एचडीएफसी बैंक की शुरुआत 1994 में हुई थी और आज ये इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ट्रस्टवर्थी प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुका है। सिर्फ मार्केट वैल्यू के बेसिस पर नहीं, बल्कि कस्टमर सर्विसेज और इनोवेशन के बेसिस पर भी। सर्विसेज: पर्सनल लोन्स, होम्स एंड ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, बिजनेस फाइनेंस, डिजिटल बैंक, एप्स, यूपीआई, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। Branches and ATMs around 8,700 plus branches and around 20,000 plus ATMs. हर शहर, हर कॉर्नर में प्रेजेंस। कस्टमर बेस: अराउंड 12 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स। DSIB स्टेटस: डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। आरबीआई ने इसे टू बिग टू फेल बैंक माना है। इसका मतलब है कि बैंक इतना इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी को इस पे भरोसा है। हाई क्रेडिट रेटिंग: क्रिसिल, मूडीज जैसे एजेंसीज ने कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रेटिंग मिलती है। इसका मतलब है ये बैंक फाइनेंशियली स्टेबल है। एचडीएफसी बैंक का फोकस हमेशा से रहा है टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर ट्रस्ट पर। इसका स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस सिस्टम और डिसिप्लिन गवर्नेंस इसे एक मॉडल बैंक बनाता है, जिसे इन्वेस्टर और कस्टमर्स दोनों का लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस मिला है। पार्ट 2, फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर्स की जो एचडीएफसी बैंक की स्ट्रेंथ दिखाता है। ये फिगर्स बिगिनर्स के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड है। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) अराउंड 1.2 लाख करोड़। बैंक ने अपने लोन से इंटरेस्ट कमाया। ये इनकम बैंक के कोर बिजनेस से आती है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2025 में अराउंड 16,500 करोड़। सिर्फ एक क्वार्टर में इतना प्रॉफिट स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का सिग्नल देता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 4.1%। बैंक जितना पैसा कमाता है वर्सेस जितना पैसा डिपॉजिटर्स को देता है, ये मार्जिन एवरेज से बेटर है। ग्रॉस एनपीए अराउंड 1.24%। नेट एनपीए इज अराउंड 0.27%। एनपीए का मतलब कितने लोन्स वापस नहीं है, और ये दोनों रेशियोज बहुत लो है, जो दिखाता है कि बैंक के लोन्स सेफ है। पार्ट 3, मर्जर विद एचडीएफसी लिमिटेड। 2023 का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मूव था एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर। ये हिस्टोरिक डील ने बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस दोनों को एक रूफ के नीचे ले आया। बैंकिंग प्लस हाउसिंग फाइनेंस इक्वल्स टू वन स्टॉप सॉल्यूशन। लोन्स, डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स सब एक जगह मिलती है। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज: अब एचडीएफसी बैंक इजीली अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट कार्ड्स भी ऑफर कर सकता है, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा रेवेन्यू। लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स वाया सीएसए डिपॉजिट्स के थ्रू बैंक को सस्ता पैसा मिलता है, जिससे हाउसिंग लोन्स और भी कॉम्पिटिटिव बनता है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन: एक ही प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग और होम लोन से कस्टमर बैंक के इकोसिस्टम में चिपक जाता है। लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाती है। वाइडर मार्केट रीच: मिडिल क्लास और सैलरीड सेगमेंट में बैंक की रीच और प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, स्पेशली हाउसिंग लोन्स में। ये मर्जर ने एचडीएफसी बैंक को एक कंप्लीट फाइनेंशियल पावर हाउस बना दिया है, जहां एक कस्टमर अपने हर फाइनेंशियल नीड के लिए आपको चूज करेगा। Part 4, latest updates and news. Let's see some latest and impactful developments of HDFC Bank जो growth story को shape कर रहा है। नंबर 1, आरबीआई रेट कट। रेपो रेट कट होने से एफडी और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स डाउन हो गए, लेकिन बैंक के लिए बोरोविंग कॉस्ट भी कम नहीं हुई, जिसका मतलब है कि लोन्स सस्ते मिलेंगे। इससे क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, स्पेशली इन हाउसिंग, पर्सनल एंड बिजनेस लोन। सिंपल वर्ड्स में लोन लेना सस्ता हो गया है और बैंक ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 2, स्टॉक परफॉर्मेंस। जून 6, 2025 को स्टॉक अराउंड 1996 तक पहुंचा था, जो इसका 52 वीक का हाई था। उसके बाद थोड़ा करेक्शन हुआ और अब स्टॉक ₹1960 से 1970 के बीच में ट्रेड कर रहा है। 3. HDB फाइनेंशियल सर्विसेज IPO। HDFC बैंक की NBFC सब्सिडरी
SDB फाइनेंशियल को सेबी ने IPO लॉन्च करने की अप्रूवल दे दी है। IPO से अराउंड 9,000 से 12,000 करोड़ तक की कैपिटल अनलॉक हो सकती है। यह पैसा बैंक के एक्सपांशन और डिजिटल इंफ्रा में लगाया जा सकता है। इसका मतलब SGFC बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए एक हिडन वैल्यू अनलॉक होने वाली है। नंबर 4, FIR अगेंस्ट CEO शशिधर जगदीशन। लीलावती ट्रस्ट ने एक FIR फाइल किया है अगेंस्ट द CEO इन अ पर्सनल मैटर। बैंक ने क्लैरिफाई किया है कि ये पर्सनल इशू है, बिजनेस ऑपरेशंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मार्केट ने भी इस न्यूज को लाइटली लिया, स्टॉक में मेजर रिएक्शन नहीं है। नंबर 5, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड डिजिटल पेमेंट्स। टाटा नेऊ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च डिजिटल रिटेल प्लस बैंकिंग का कॉम्बो है। पेटीएम प्लस NSDL पेमेंट्स। SGFC ने अपने कस्टमर्स के लिए UPI, फास्टैग एंड डिजिटल वॉलेट ऑप्शन एक्सपांड करें। जिगल प्लस जेटा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड स्मार्ट कार्ड सॉल्यूशंस। इन टाइप से SGFC बैंक बन रहा है एक मॉडर्न फुल्ली डिजिटल रेडी बैंक, जहां हर कस्टमर्स के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन है, चाहे रिटेल हो या बिजनेस। इन सब डेवलपमेंट से यह क्लियर हो रहा है कि SGFC बैंक सिर्फ ट्रेडिशनल बैंकिंग नहीं, बल्कि एक फुल्ली फ्लेज्ड टेक सेवी फाइनेंशियल पावर हाउस बन रहा है, जो फ्यूचर बैंकिंग के लिए फुल्ली रेडी है। पार्ट 5, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल इंडिकेटर्स की हेल्प से स्टॉक का करंट मूड समझते हैं। करंट मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू जून 2025 अराउंड 1960 रुपीज है। इसका 52 वीक का हाई था 1996 से और लो 1550। RSI जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 58 का है, मतलब बाइंग मोमेंटम बना हुआ है, बुलिश जोन है। MACD बुलिश क्रॉसओवर है, यानी शॉर्ट टर्म अपवर्ड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट लेवल है 1950 रुपीज का। स्टॉक नीचे जाने पर यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। रेजिस्टेंट लेवल इज अराउंड 1995 टू 2000 रुपीज। अगर ये जोन ब्रेक होता है, नेक्स्ट रैली शुरू हो सकती है। ट्रेंड प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस है, 50 DMA एंड 200 DMA के ऊपर है, जो बुलिश साइन है। 2000 का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट लेवल है। पार्ट 6, रिस्क टू मॉनिटर। हर स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, जिनके बारे में अवेयर रहना जरूरी है। RBI के नए रूल्स ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग, स्ट्रिक्टर नॉर्म से पर्सनल लोन बिजनेस स्लो हो सकता है। फिनटेक कंपटीशन, पेटीएम, फोन पे, जुपिटर जैसे एप्स मार्केट शेयर चुरा सकते हैं। लीगल एंड रेपुटेशन रिस्क, जैसे CEO के FIR वाली न्यूज। ग्लोबल मैक्रो रिस्क, US फेड रेट हाइक्स, ऑयल प्राइसेस या इन्फ्लेशन से मार्केट पे प्रेशर आ सकता है। लेकिन SGFC बैंक का स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, रिटेल हैवी मॉडल और वाइड ब्रांच नेटवर्क इसे रेसिलेंट बनाते हैं। पार्ट 7, वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक। अब बात करते हैं वैल्यूएशन और एंट्री स्ट्रेटजी की। PE रेशियो अराउंड 19 का है, रीजनेबल वैल्यूएशन फॉर अ हाई क्वालिटी प्राइवेट बैंक। प्राइस टू बुक वैल्यू PB रेशियो अराउंड 2.6 का है, रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी। मार्केट कैप अराउंड 15 लाख करोड़ का है, इंडिया के टॉप 5 कंपनीज में आती है। पीयर बैंक्स के मुकाबले ये थोड़ा प्रीमियम है, लेकिन जस्टिफाइड है बिकॉज कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट एंड हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है। ये कोई एडवाइस नहीं है, डू योर रिसर्च एंड टेक स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। तो ये था SGFC बैंक का फुल स्टॉक एनालिसिस कवरिंग फंडामेंटल्स, technicals, recent news and investment strategy. What's your view? Let me know in comments. If you found the video informative, do like, share and subscribe to Edu Finance Insight, your reliable sources for in-depth, research-backed market insights and smart investing strategies. See you in the next video. Till then, keep growing yourself.